इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट मर्सीफुल द मोस्ट बेनिफिसेंट। अल्लाह के नाम से आगाज़ करते हैं जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। दरूद पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं। आज हम बात करने वाले हैं नाकाम लोगों के ऊपर। नाकाम लोग कौन से होते हैं, उनकी पहचान क्या होती है, उनकी आदत क्या होती हैं। तो नाकाम लोग जो हैं मुआशरे के अंदर बाइसे इबरत होते हैं। उनकी हर अदा के अंदर पेसिमिज़म होता है। अगर वो सोचते हैं तो उनकी सोच भी नाकामी वाली होती है। और अगर ज़िंदगी के अंदर अफ़आल सर अंजाम देते हैं तो उनके अफ़आल के अंदर भी होप नज़र नहीं आती, उम्मीद नज़र नहीं आती। उनकी क्या क्या निशानियां हैं, आज उन निशानियों की बात करते हैं ताकि हमें पता चल सके क्या हमारे अंदर कोई ऐसी आदत तो नहीं है, क्या कोई ऐसी निशानी तो नहीं है जो नाकाम लोगों के अंदर पाई जाती है। नाकाम लोगों के अंदर पहली आदत पाई जाती है कि वो हर वक्त एतराज़ करते रहते हैं। एतराज़ क्या होता है? एतराज़ तनकीद के ज़ुमरे में आती है और वो लोग हमेशा तनकीद के ज़रिए दूसरों पर एतराज़ करते हैं। देखिए, तनकीद दो किस्म की होती है। एक तो वो तनकीद होती है जो तनकीद बराए तनकीद होती है, और दूसरी तनकीद ऐसी होती है जो तनकीद बराए इस्लाह होती है। नकाद या तनकीद करने वाला बंदा अगर तनकीद इस तरह से कर रहा है कि दूसरे की इस्लाह मतलूब है, वो तनकीद बहुत अच्छी है। लेकिन कोई बंदा अगर इस तरह से तंज कर रहा है या तनकीद कर रहा है कि उसका मतलब है दूसरे को डिग्रेड करना, दूसरे की कज फहमी को निकालना, दूसरे की गलती को निकालना, तो वो बंदा जो है नाकाम बंदा होता है। क्योंकि हर वक्त वो कोई ना कोई ऐसा पॉइंट उठाता रहता है जिस पॉइंट की वजह से दूसरे की तजलील हो। दूसरी बात, दूसरी जो निशानी है इसमें, वो हर बात के अंदर अपने आप को खुद हकदार समझते हैं। कोई भी मामला हो, कोई भी इशू हो, वो अपने आप को कहते हैं कि मैं इसका सबसे बड़ा दावादार हूँ, सबसे बड़ा हकदार हूँ। कोई भी चीज़ तकसीम हो रही होती है, कोई भी इशू चल रहा होता है, वो अपने आप की अपनी अहमियत को उजागर करने की कोशिश करते हैं और ऐसा समझते हैं कि सबसे ज़्यादा अहमियत जो है वो मेरी है। यही वो लोग होते हैं जिनके अंदर नाकामी कूट कूट कर भरी होती है। इनकी जो तीसरी पहचान है, तीसरी जो निशानी है, ये लोग कंफ्यूज होते हैं। दिमागी तौर पर इनके कुछ मसाइल चल रहे होते हैं, ये उलझन के अंदर होते हैं, परेशानी के अंदर होते हैं, दुख के अंदर होते हैं और तकलीफ के अंदर होते हैं। इन लोगों को पता नहीं होता हमारी जिंदगी की डायरेक्शन क्या है, जिंदगी की सिमत क्या है। इसलिए ये हमेशा खुद भी उलझन में रहते हैं और दूसरों को भी उलझन में डालने की कोशिश करते हैं। जो चौथी बात आ जाती है, ये हमेशा दूसरों की बात करते हैं। याद रखिएगा, हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं, काफ़ी सारे ऐसे दिमाग होते हैं जिन दिमागों की भी कैटेगरी होती है। आला किस्म के दिमाग जो होते हैं वो हमेशा प्लानिंग की बात करते हैं, हमेशा विजन की बात करते हैं, हमेशा मंसूबाबंदी की बात करते हैं। जो उससे कम तर किस्म के लोग होते हैं, कम दिमाग वाले लोग होते हैं, वो हमेशा हालात का रोना रोते रहते हैं कि मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ ये हो गया, मैं इस काबिल नहीं था, वो इस काबिल नहीं था। और तीसरी जो बदतरीन दर्जे के दिमाग वाले लोग होते हैं, वो हमेशा दूसरों पर तनकीद करते रहते हैं कि फलां के साथ ये हो गया, फलां को ये क्यों मिला, फलां को ये क्यों मिला। तो याद रखिएगा, आप अगर आपके अंदर ये तमाम हैबिट्स पाई जाती हैं तो आप भी कम तर ज़हनियत से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो नाकाम लोग होते हैं, ये हमेशा दूसरों की बात करते हैं। जो पांचवा पॉइंट आ जाता है वो ये है कि वो दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। खुद अपना एनालिसिस नहीं करते हैं,
खुद अपना एनालिसिस नहीं करते, अपने गिरबान में नहीं झांकते, बल्कि हमेशा दूसरों पर इल्जाम लगाते रहते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर इनके पास होते नहीं हैं। जिस तरह आप टीवी में टॉक शो पे देखते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होते हैं जो अपने आप को मियां फसीला समझते हैं, अपने आप को आलिम समझते हैं, अपने आप को मासूम भी समझते हैं, और स्टेज के ऊपर बैठकर दूसरों की कैरेक्टर असासिनेशन करना शुरू कर देते हैं। यही वो लोग होते हैं जो नाकाम तरीन लोग होते हैं। पता है, हम जब किसी की तारीफ कर रहे होते हैं, किसी से मोहब्बत का इजहार कर रहे होते हैं, तो जब तक हम उसके मुखालिफ की तजलील ना करें उस बंदे के सामने, वो बंदा हमें अपना मुखलिस ही नहीं समझता। ये पता नहीं किस दौर के अंदर चल रहे हैं हम, किस दौड़ में लग चुके हैं हम इस तरह से जिंदगी गुजार रहे हैं कि जब तक हम दूसरे की तजलील ना करें, दूसरे के बारे में कजफहमी ना करें, दूसरे के बारे में बदखोई ना करें, उस वक्त तक हम अपने आप को मोतबर ही नहीं समझते हैं। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात आती है वो क्या है? तब्दीली से डरते हैं। याद रखिएगा, तब्दीली कानून कुदरत है, ये लॉ ऑफ नेचर है कि हर चीज जो है वो तब्दील हो रही है वक्त के साथ साथ। तो इंसान को भी चाहिए अपने आप को तब्दील करे, इंसान को भी चाहिए मॉडर्न दौर के साथ चलना सीखे, इंसान को भी चाहिए कि मुआशरे के मुताबिक अपने आप को ढालता जाए। जैसे कहा जाता है ना, रूम में अगर रहना है तो रूम के आदात के मुताबिक अपने आप को ढालो, रूमी लोग जो है उन्हीं की आदात अपनाओ। अगर आप रूम में रहेंगे और अपनी आदात पर अमल करेंगे तो किसी भी मुआशरे के अंदर आप फिट नहीं आ सकते। वही लोग मुआशरे के अंदर फिट रहते हैं जो अपने आप को वक्त के मुताबिक तब्दील करते रहते हैं, वही कामयाबी की तरफ जाते हैं, वही कामयाब लोग होते हैं। अदरवाइज वो नाकाम लोग होते हैं जो नाकामी से डरते रहते हैं। तो नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात आ जाती है वो ये है कि ये लोग खुद को मुकम्मल समझते हैं। जब भी इनको कोई बंदा बात बताता है कि आपने इस मामले में अपने आप को ठीक करना है, अपनी दुरुस्तगी करनी है इस मामले के अंदर, वो ये समझते हैं कि ये बंदा जो है हमारे ऊपर तंज कर रहा है, हमें दुरुस्तगी की जरूरत नहीं है, हम तो खुद ब खुद दुरुस्त हैं, हम तो बचपन से ही, जवानी से ही, जब से पैदा हुए हैं हमारे अंदर गलती है ही नहीं, हम बिल्कुल ठीक तरह से काम कर रहे हैं। तो अपने आप को इस तरह से समझते हैं। याद रखिएगा, इस दुनिया के अंदर मासूम लोग वही हैं जो पैगंबर हैं, मासूम वही हैं जो पैगंबर हैं, अल्लाह के नबी हैं, वही मासूम हैं। इनके अलावा कोई मासूम नहीं होता। जो बंदा अपने आप को मुकम्मल समझता है इस दौर के अंदर, सबसे बड़ा जाहिल वही है। दाना लोग ये कहते हैं कि जब आपने ये कह दिया कि मैं अब सब कुछ सीख चुका हूं, उसी दिन आप सबसे बड़े जाहिल हो गए, क्योंकि हर वक्त एक जिंदगी कोई ना कोई सबक देती रहती है, कुछ ना कुछ सिखाती रहती है। तो हमें भी अपने आप को मुकम्मल नहीं समझना चाहिए। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आ जाती है नाकाम लोगों के हवाले से, वो ये है कि वो बेमकसद जिंदगी गुजारते हैं। बेमकसद जिंदगी गुजारने वाले, जिनके पास कोई विजन नहीं होता, जिनके पास कोई एक्शन नहीं होता, जिनके पास कोई प्लानिंग नहीं होती, जिनके पास कोई हिकमत अमली नहीं होती, जिनके पास कोई मंसूबाबंदी नहीं होती। याद रखिएगा, जब भी आप मंसूबाबंदी नहीं करते, इसका मतलब है आप फेल होने की मंसूबाबंदी कर रहे होते हैं। वो लोग जो नाकाम जिंदगी गुजारते हैं उनकी जिंदगी बेमकसद होती है, और लोग जो कामयाब जिंदगी गुजारते हैं उनकी जिंदगी के अंदर मकसद पाया जाता है। आखिरी बात नाकाम लोगों की क्या है कि वो दूसरों की नाकामी पर हमेशा खुश होते रहते हैं। याद रखिएगा, बीइंग इंसान, मैं हमेशा एक बात करता हूं कि इंसान का लफ्ज उनसे निकला है, उनका मतलब मोहब्बत होता है। आप अगर एक इंसान है और दूसरे इंसान से आपकी मोहब्बत नहीं है तो आप इंसानियत के स्टैंडर्ड में नहीं है। इंसानियत का स्टैंडर्ड क्या है कि आप दूसरे की तकलीफ को हूबहू वैसे महसूस करें जिस तरह अपनी तकलीफ को महसूस करते हैं। जब तक आप दूसरे की तकलीफ को तकलीफ महसूस नहीं करेंगे, उस वक्त तक आप इंसानियत के जुमरे में नहीं आते। तो वो बंदा जो दूसरे की तकलीफ पर, दूसरे की नाकामी पर खुश होता रहता है, वो भी कम जहन बंदा है, वो भी नाकाम बंदा है। तो मेरे दोस्तों, इन 8-9 आदात जितनी भी मैंने बताई हैं, इन आदात को देखें, इनको समझें। कौन कौन सी? नंबर 1, वो हर वक्त एतराज करते रहते हैं। कहीं आपके अंदर तो ऐसी आदत नहीं है? नंबर 1 आदत कौन सी है? क्या आप कभी एतराज तो नहीं करते दूसरों पर?
वो लोग जो एतराज़ करते रहते हैं नाकाम लोग होते हैं। वो लोग जो हर मामले के अंदर अपने आप को हकदार समझते हैं वो नाकाम लोग होते हैं। वो लोग जो कंफ्यूज होते हैं वो नाकाम लोग होते हैं। वो लोग जो हमेशा दूसरों के बारे में बातें करते हैं वो नाकाम लोग होते हैं। वो लोग जो तब्दीली से डरते हैं नाकाम लोग होते हैं। वो लोग जो खुद को मुकम्मल समझते हैं नाकाम लोग होते हैं। वो लोग जो बेमकसद जिंदगी गुजार रहे होते हैं नाकाम लोग होते हैं। और वो लोग जो दूसरों की नाकामी पर खुश होते हैं वही नाकाम लोग होते हैं। मेरे दोस्तों, इस वीडियो को देखिए, समझिए, इस मैसेज पर अमल कीजिए, खुद भी दूसरों के अंदर भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि अच्छी अच्छी मजीद वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक यू।